अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मैं हूं अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं अब्दुल्ला ऑटो इलेक्ट्रिशियन यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब भाई हैर हरी से होंगे। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको इसी तरह हैर हरी से रखे। तो दोस्तों, आज पार्ट 3 है ऑल डाटा रिपेयर पे। जिस तरह आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 देखा था, आज की वीडियो में आज हम ये सीखेंगे कि गाड़ी के अंदर कोई भी चीज़ है, वायरिंग है, कनेक्टर है या मॉड्यूल है या ECM है, ये गाड़ी के अंदर जितने भी सेंसर हैं, लेफ़्ट साइड से लेके राइट साइड से, आगे वाले बम्पर से लेके पीछे वाले बम्पर तक, अगर आपको किसी भी चीज़ का पता लगवाना है कि उसकी लोकेशन कहाँ पे है, तो आप ऑल डाटा की मदद से उसको चेक कर सकते हैं। तो जिन दोस्तों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा, वो पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 को वीडियो को देख लें, ताकि आपको वीडियो समझने में आसानी हो। स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझेंगे तो आपको काम सीखने में कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। तो इसी तरह हम वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जिस तरह मैंने आपको बताया था, ये न्यू कार को 2 दफ़ा हम क्लिक करेंगे। ये 2 दफ़ा क्लिक कर दिया। अब वो पूछ रहा है कि आप कौन से मॉडल की गाड़ी है। ये सिलेक्ट आ व्हीकल। ये 2014 से लेके 1985 तक गाड़ी हैं इसमें, और कुछ गाड़ियों का ऑल डाटा इसमें नहीं है। और दूसरा, एक और चीज़ क्लियर कर देता हूँ, इसमें आपको सुजुकी गाड़ियों का डायग्राम नहीं मिलेगा। जिस तरह सुजुकी स्विफ्ट है, सुजुकी आल्टो है, 660 सीसी जो गाड़ियाँ हैं, उनका डायग्राम ऑल डाटा रिपेयर में आपको नहीं मिलेगा। तो हमारे पास अगर गाड़ी आती है 2010 आती है, 12 आती है, तो हम 2010 को कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं, वीडियो मैं शॉर्ट्स ही बनाऊंगा, वीडियो ज़्यादा लंबी होगी तो आपको वीडियो की समझ नहीं आएगी। तो शॉर्ट चीज़ों को मैं जो शॉर्ट चीज़ें हैं मैं आपको समझाऊंगा, ताकि आपको समझ आ जाए और वीडियो भी ज़्यादा लंबी ना हो। तो ये आप देख सकते हैं 2010 मॉडल है। इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही सिलेक्ट किया तो वो मेक पूछ रहा है कौन से ब्रांड की, कौन सी कंपनी की आपकी गाड़ी है। तो ये होंडा की गाड़ी को हम चेक करते हैं। ये होंडा आ गया, इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो जैसे होंडा को मैंने सिलेक्ट किया तो ये आप देख सकते हैं वो मॉडल पूछ रहा है कौन सा मॉडल है, अकॉर्ड है, स्विक है या सिटी है। तो हम स्विक को करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, अब नीचे पूछ रहा है कि आपका इंजन कौन सा है। L4 1.3 है, 1.8 है। L4 का मतलब है 4 सिलेंडर, और 1.3 जो है वो 1300 सीसी पूछ रहा है या 1800 सीसी। और नीचे वो बता रहा है कि L4 1.8 CNG है। तो हम जो मिडल में है L4 1.8, इसको सिलेक्ट करते हैं। यहाँ से नीचे से ओके कर देते हैं। तो ओके कर दिया। अब सेम पहले की तरह इसको हमने डायग्नोसिस एंड रिपेयर को एक दफ़ा क्लिक करना है। तो जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया तो ये आप देख सकते हैं, थोड़ा मैं जूम करता हूँ। तो जैसे ही मैंने सेलेक्ट करने के बाद ये आपके सामने पूरी लिस्ट आ गई है, सिस्टम इन्फॉर्मेशन। और आज हमारी वीडियो लोकेशन पे है। तो ये चौथे नंबर पे आपको लोकेशन नज़र आ रहा है, इसको हम सिलेक्ट करेंगे। तो जैसे ही मैंने लोकेशन को सिलेक्ट किया, आगे वो 4 ऑप्शन आ गई हैं इसकी। वो बोलता है कंपोनेंट लोकेशन, कनेक्टर लोकेशन, ग्राउंड लोकेशन, हार्नेस लोकेशन। तो ये कंप्यूटर के लोकेशन के बारे में पूछ रहा है। ये कनेक्टर लोकेशन, ये ग्राउंड लोकेशन, मतलब गाड़ी के अंदर जो आगे वाले बम्पर से लेके पीछे वाले बम्पर तक जितने भी ग्राउंड है उसकी लोकेशन है। और ये हार्नेस लोकेशन। तो सबसे पहले हम ये कंपोनेंट को चेक करते हैं। तो जैसे ही मैंने कंपोनेंट को सिलेक्ट किया तो ये पूरी लिस्ट मेरे सामने आ गई है तस्वीरों की, एक एक करके। अगर आपको ऑल डाटा चलाने का पता है तो आप एक एक चीज़ों को चेक करें, ताकि आपको काम सीखने में आसानी हो। मैं अगर आपको एक एक करके तस्वीरें ओपन करके चेक करवाऊंगा और समझाऊंगा, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसलिए मैं आपको शॉर्ट चीज़ों जो है वो समझा देता हूँ, ताकि आपको आपकी बेस बन जाए और आपको समझ आ जाए। तो इसी तरह हम पिक्चर नंबर 6 को करते हैं। और एक और चीज़ क्लियर कर देता हूँ, वो बोलता है कि फ़ोटो राइट साइड ऑफ इंजन कंपोनेंट, मतलब गाड़ी की राइट साइड पे जितने भी कंपोनेंट हैं ये उसकी लोकेशन है। तो 6 नंबर को क्लिक करते हैं।
तो जैसे ही मैंने ये पिक्चर सेलेक्ट की है तो आगे आपके सामने आ गया अंडर राइट साइड ऑफ वाइंडशील्ड वाइपर मोटर 4 वायर हैं इसकी। ये इसकी लोकेशन बता रहा है ग्रिप की, और ये हमारी वाइपर मोटर लगी है। तो इसी तरह हम बैक आते हैं फटाफट। इसी तरह 11 नंबर को सिलेक्ट करते हैं। 11 नंबर सेलेक्ट करने के बाद ये आपके सामने एक पिक्चर आ गई है राइट साइड ऑफ इंजन कंपार्टमेंट। तो ये PSP स्विच बोर्ड है, 2 वायर हैं ग्रे कलर की। ये पावर स्टीयरिंग का जो स्विच होता है, कुछ गाड़ियों में 3 वायर वाला होता है, कुछ गाड़ियों में 2 वायर वाला आता है। ये 2 वायर हैं, ये आपके सामने है, ये इसकी लोकेशन बता रहा है। इसी तरह हम बैक आते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारा ये पिक्चर आ गई है 20 नंबर लेफ़्ट साइड ऑफ इंजन एक्सेप्ट SI। करंट सेंसर इसकी बोलता 3 वायर है। ऑयल प्रेशर सेंसर इसकी बोलता है 1 वायर है। ये ऑयल प्रेशर सेंसर है, ये हमारा यहाँ पे करंट सेंसर लगा हुआ है। इसी तरह हम बैक आते हैं। अब लेफ़्ट साइड की कोई चीज़ चेक करते हैं। लेफ़्ट साइड की मैंने ओपन किया, ये हमारा मैप सेंसर है और इंटेग्रेटेड टेम्परेचर सेंसर का बोलता है। ये इसका सेंसर है, इसकी 5 वायर है। ये आपके सामने है, इसकी लोकेशन है। यहाँ से हम बैक आते हैं। अब ग्राउंड के बारे में देख लेते हैं कि हमारे ग्राउंड कहाँ लगे हैं। तो जैसे ही मैंने ओपन किया, ये आपके सामने है। ये अंदर वाली साइड पे वो बोलता है आपका एक ग्राउंड ये लगा हुआ है। इसी तरह हम बैक आते हैं। तो ये आप देख सकते हैं बिहाइंड राइट साइड ऑफ फ्रंट बम्पर के आगे वो बोलता है एक ग्राउंड ये लगा हुआ है, एक ग्राउंड ये लगा हुआ है, और ये वायर बोलता है आपकी स्पेयर है। तो इसी तरह हम बैक आते हैं। इस तरह आप अपने कोई भी चीज़ आसानी तरीके से चेक कर सकते हैं। तो ये आपके सामने है, ये देख सकते हैं एक ग्राउंड हमारा ये लगा हुआ है। ये फॉग लाइट रिले है, ये इसकी लोकेशन है, इसकी बोलता है 4 वायर है। इसी तरह हम बैक आते हैं। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं एक ग्राउंड हमारा ये बता रहा है, ये बोलता है कि मोड कंट्रोल मोटर, इसकी बोलता है 7 वायर है, जिसको हम सर्वो मोटर बोलते हैं। जो हमारी जो AC की जो जाली हैं, जो ऊपर नीचे हवा और फेस पे हवा आती है, जो एडजस्ट करती है, ये इसकी मोटर बोल रहा है। इसकी लोकेशन बोलता है कि ये वाली है ब्लोअर के साथ। इसी तरह हम बैक आते हैं। इसको मैं नीचे करता जाता हूँ। ये काफ़ी ज़्यादा तस्वीरें हैं इसके अंदर, तो एक एक करके आप हर चीज़ का पता लगवा सकते हैं। इसी तरह मैं 56 को खोलता हूँ। ये आपके सामने है। ये बोलता है कि लेफ़्ट साइड इंजन कंपार्टमेंट, ये ग्राउंड बता रहा है इसका। एक ग्राउंड ये बता रहा है और एक G1 और एक ये ग्राउंड बता रहा है, मतलब कि 3 ग्राउंड बता रहा है। इसी तरह हम बैक आते हैं। बैक आने के बाद यहाँ से 62 को ओपन करते हैं। तो ये आपके सामने है। इसको थोड़ा नीचे की तरफ करते हैं। वो बता रहा है कि लेफ़्ट ट्विटर, इसकी 2 वायर हैं, ये इसकी लोकेशन है। इसी तरह हम बैक आते हैं। 51 को करते हैं। तो ये आपके सामने है सिक्योरिटी फोटो स्विच कनेक्टर, इसकी भी 2 वायर हैं, ये आपके सामने है। ये फ्रंट ऑफ इंजन कंपार्टमेंट सिक्योरिटी। तो बैक आते हैं। यहाँ से हम ये आपके सामने आ गया लेफ़्ट साइड ऑफ डैश। पावर मिरर स्विच, इसकी बोलता कि 13 वायर हैं, 2 डोर पावर मिरर की हैं। ये हमारा VSA स्विच है, इसकी 5 वायर हैं, ये इसका स्विच है। ये हमारा डैश लाइट ब्राइटनेस कंट्रोलर एंड ओडोमीटर सेलेक्ट रीसेट स्विच, इसकी बोलता है कि 7 वायर हैं। इसी तरह आप कोई भी चीज़ बआसानी तरीके से चेक कर सकते हैं। इसी तरह हम 69 पे करते हैं। ये आपके सामने पेज ओपन हो गया है। ये बोलता है कि वाइपर वाशर स्विच, इसकी 8 वायर हैं। केबल रील कनेक्टर, ये इसका कनेक्टर है, इसकी बोलता है 20 वायर है। ये कम्बिनेशन लाइट स्विच, ये आपके सामने है, ठीक है, इसकी बोलता है कि 12 वायर है। इसी तरह हम बैक आते हैं। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये बोलता है कि इग्निशन स्विच है, इसकी 7 वायर है। ये केबल रील कनेक्टर A है, इसकी 4 वायर है। इसी तरह हम बैक आते हैं।
तो ये हार्नेस लोकेशन को आप देखते हैं, ये आपके सामने पूरी लिस्ट आ गई है हार्नेस लोकेशन। तो इसको हम नीचे करते जाएंगे, ये आपके सामने है काफ़ी ज़्यादा। ये बता रहा है कि रियर वायर हार्नेस, ठीक है, फ्लोर वायर हार्नेस, लेफ़्ट फ्रंट वायर हार्नेस, लेफ़्ट राइट वायर हार्नेस। तो अगर आपको किसी भी वायर का या किसी भी ग्रिप का नहीं पता चलता तो आप इस तरह ऑल डाटा में इसको बआसानी तरीके से चेक कर सकते हैं। तो ये आपके सामने पेज ओपन हो गया, इसको बड़ा करता हूँ मैं, थोड़ा ऊपर की तरफ करते हैं इसको। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं लेफ़्ट रियर डोर वायर हार्नेस 4 डोर, ठीक है। वो बोलता है कि कनेक्टर और टर्मिनल, CVT's कलर, लोकेशन, कनेक्ट टू, ठीक है। तो नोट्स, तो यहाँ से फर्स्ट से शुरू करते हैं। ये बोलता है कि लेफ़्ट रियर डोर एक्चुएटर नॉक स्विच, इसकी बोलता है कि CVT's कलर 10 वाइट वायर, ठीक है। लोकेशन बोलता है कि लेफ़्ट रियर डोर, ठीक है। तो इसी तरह लेफ़्ट रियर पावर विंडो स्विच, और ये बोलता है कि C71 मेल, ये हमारा जो कनेक्टर होता है, एक मेल होता है एक फ़ीमेल होता है। मेल वो होता है जिसके अंदर पिन होती हैं, और फीमेल वो होता है जिसके अंदर पिन जाती हैं। तो इसी तरह वो एक एक चीज़ तफसील से बता रहा है। अब बैग नीचे की तरफ आते हैं हम थोड़ा। तो ये आपके सामने है लेफ़्ट रियर डोर वायर हार्नेस, मतलब कि पीछे वाले डोर की जो वायरिंग है वो कहाँ कहाँ से होके जा रही है, ये इसके कनेक्टर हैं, ये पूरी लोकेशन इसने बता दी है। तो इसी तरह हम बैक आते हैं, इसी तरह ये नीचे की तरफ आते हैं। ये बोलता है कि रूफ वायर हार्नेस कनेक्टर। तो सन रूफ की वायरिंग को सिलेक्ट करते हैं। तो जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया ये आपके सामने पेज आ गया, ये आपके सामने है। ये बता रहा है कि फ्रंट इंडिविजुअल मैप लाइट, 3 वाइट कलर की वायर है फ्रंट ऑफ रूफ। सीलिंग लाइट इसकी भी बोलता है कि 3 वायर है, ये मिडल ऑफ रूफ में लगा है। ये C801 फीमेल है, ये कनेक्टर है हमारा, इसकी 6 वायर है अंडर लेफ़्ट साइड ऑफ डैश। ये C801 फीमेल है, ये भी इसकी 20 वायर है अंडर लेफ़्ट साइड ऑफ डैश। डैशबोर्ड वायर हार्नेस भी ऑफ ड्राइवर साइड। यहाँ से हम नीचे आते हैं, इसकी लोकेशन भी देखते हैं हम। तो दोस्तों ये आपके सामने गाड़ी आ गई है, ये रूफ वायर हार्नेस है, ये इसकी लोकेशन है। ये 3 नंबर का कनेक्टर है, ये 1 नंबर का कनेक्टर है, ये 2 नंबर का कनेक्टर है। इसी तरह आप कोई भी चीज़ बआसानी तरीके से चेक कर सकते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसलिए वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही था कि आपको इस वीडियो से फ़ायदा हासिल हो। तो दोस्तों पार्ट 3 में हमने आज ये सीखा कि अगर आपने किसी भी चीज़ की लोकेशन का पता लगवाना हो, अगर आपको नहीं समझ आ रही कि अगर आपके पास कोई गाड़ी आती है उसके सेंसर का नहीं पता चल रहा या वायरिंग का नहीं पता चल रहा, तो आप ऑल डाटा की मदद से उसको किस तरह तलाश कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला जो पार्ट 4 होगा वो आप वायरिंग की डायग्राम के बारे में हम रीड करेंगे कि वायरिंग की डायग्राम को हमने किस तरह रीड करना है, और वायरिंग हमारी कहाँ कहाँ से होके जाती है, और किस वायर का कौन सा कलर होता है और किस वायर का कौन सा नंबर होता है। तो अगली वीडियो में हम ये सीखेंगे। तो आगे वाली जो वीडियो मैं बनाऊँगा वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगी। तो अभी वाली जो वीडियो है आपको उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। तो दोस्तों अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।